Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के वर्गीकरण में 6th पॉइंट जो है शील गुण की प्रकृति के आधार पर वह समझाना शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि शील गुण की प्रकृति के आधार पर हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसका पहला पार्ट है योग्यता तथा कौशल मापन संबंधी परीक्षण, दूसरा पार्ट है उपलब्धि मापन संबंधी परीक्षण और तीसरा पार्ट है व्यक्तित्व विशेषताओं के मापन संबंधी परीक्षण। तो इसका जो पहला पार्ट था योग्यता तथा कौशल मापन संबंधी परीक्षण, इस श्रेणी के अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं, जिसमें पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा सृजनात्मक परीक्षण और तीसरा अभिक्षमता परीक्षण। पिछली वीडियो में मैंने आपको बुद्धि परीक्षण के विषय में बताया था। अब मैं आपको सृजनात्मक परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण के विषय में बताऊंगी। सृजनात्मक परीक्षण यह व्यक्ति के आधारभूत कौशल का मापन करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के सृजनात्मक चिंतन का मापन होता है। पासी का सृजनात्मक परीक्षण, वॉकर मेहंदी का शाब्दिक एवं अशाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण इस श्रेणी में आते हैं। अभिक्षमता परीक्षण विशिष्ट क्षेत्रों में व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं का मापन करते हैं। उदाहरण के लिए जे.एम. ओझा का डिफरेंशियल अभिक्षमता परीक्षण DAT 8 विभिन्न क्षेत्रों की अभिक्षमता का मापन करता है। अब शील गुण की प्रकृति के आधार पर ये हमने योग्यता तथा कौशल मापन संबंधी परीक्षण का वर्गीकरण समझा। अब उसका सेकंड पार्ट है उपलब्धि मापन परीक्षण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत वे समस्त प्रकार के परीक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी निश्चित समय में प्रशिक्षण देने के पश्चात व्यक्ति की उपलब्धि का मापन करते हैं। इस श्रेणी में 3 प्रकार के परीक्षण आते हैं। पहला निबंधात्मक परीक्षण, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण और तीसरा निदानात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण एक निश्चित समय की अवधि में कुछ विवरणात्मक या व्याख्यानात्मक प्रश्नों का उत्तर जिसमें दिया जाता है और उनके उत्तरों को निबंध के रूप में प्राप्त किया जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कुछ पदों को एकत्रित करके हाँ या नहीं में उनके उत्तर को जाना जाता है। और जो निदानात्मक परीक्षण है, इस प्रकार के परीक्षण में किसी विषय में व्यक्ति की कठिनाइयों को ज्ञात कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब तीसरा प्रकार है इसका वर्गीकरण का, वो है व्यक्तित्व विशेषताओं के मापन संबंधी परीक्षण। इस श्रेणी में परीक्षणों का एक विशाल समूह सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार की व्यक्ति सूचियों, प्रक्षेपी प्रविधियों, अन्य विधियों, समायोजन सूचियों, चिंता, नैराश्य एवं स्नायु दौर्बल्य परीक्षण, मूल्य अध्ययन, रुचि परीक्षण, अभिप्रेरणा परीक्षण तथा विभिन्न अभिवृत्ति मापनियों के माध्यम से व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं का मापन कर व्यक्तित्व के जटिल स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाता है। अब इसके अंतर्गत भी कई सारे प्रकार, जैसे मैंने अभी नाम बोले आपको, व्यक्तित्व सूचियाँ, स्वभाव अनुसूचियाँ, प्रक्षेपी प्रविधियाँ, अन्य व्यवहारिक विधियाँ, रुचि एवं मूल्य परीक्षण, सामाजिक समायोजन सूचियाँ, नैराश्य, चिंता, स्नायु दौर्बल्य परीक्षण, अभिवृत्ति मापनियाँ, ये सभी सम्मिलित हैं और इन सब के अलग अलग प्रकार बने हुए हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण बनाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले रही हूँ व्यक्तित्व सूचियाँ। प्रायः एक और ऐसे व्यक्तित्व परीक्षण मिलते हैं जिनसे व्यक्तित्व के एक विमा या बहुविमा वाले शील गुणों का अध्ययन होता है, तो दूसरी ओर ऐसी भी व्यक्तित्व सूचियाँ हैं जो कि स्वतंत्र रूप से एक या कई शील गुणों का प्रत्यक्ष रूप से मापन करती हैं, जैसे मामलों की सुरक्षा असुरक्षा सूची, न्यूमैन कोसाल्ट की अंतर्मुखी बहिर्मुखी मापनी, जहाँ व्यक्तित्व के एक विमा वाले शील गुण का मापन करती हैं, वहाँ कैटल की 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली व्यक्तित्व के 16 पक्षों के आधार पर मापन करती हैं। दूसरी स्वभाव अनुसूचियाँ, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के स्वभाव के मापन के लिए इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया है। इस प्रकार की अनुसूचियों का निर्माण करने वालों में थर्स्टन तथा गिलफर्ड जिमरसन का नाम उल्लेखनीय है। और तीसरी हैं प्रक्षेपी प्रविधियाँ। व्यक्तित्व के ऐसे कई पक्ष जटिल और अज्ञात होते हैं जिनका मापन प्रायः असंभव सही है, क्योंकि व्यक्तित्व की आंतरिक संरचना जटिल है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे जटिल पक्षों के मापन हेतु भी विभिन्न प्रक्षेपी प्रविधियों, शब्द साचर्य विधि,
चित्र साहचर्य विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण, रोरशा स्याही के धब्बों का परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जिसको कि TAT कहते हैं तथा बालक बोध परीक्षण जिसको CAT कहते हैं आदि की रचना का कार्य संपन्न किया है। अन्य व्यवहारिक विधियों में कई व्यक्तित्व के पक्ष ऐसे भी हैं जिनके मापन के लिए किसी भी प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करना प्रायः संभव होता है। अतः विभिन्न व्यवहारिक विधियों जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनियों, व्यक्ति इतिहास विधि, परिवेशात्मक परीक्षण, आत्मकथा आदि के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है रुचि एवं मूल्य परीक्षण। व्यक्ति की रुचियों एवं मूल्यों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न रुचि एवं मूल्य परीक्षणों की रचना हुई है। व्यक्तिगत क्षेत्र में रुचि के मापन के लिए डॉक्टर चटर्जी का आभाषिक प्राथमिकता प्रपत्र 962 रूप, RP सिंह के रुचि प्रपत्र, व्यावसायिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में रुचियों को समझने के लिए लाभ सिंह का व्यावसायिक एवं शैक्षिक रुचियाँ सूचियाँ तथा SP कुलश्रेष्ठ के व्यावसायिक एवं शैक्षिक रुचि प्रपत्र तथा विभिन्न मूल्यों का अध्ययन करने के लिए ओझा का मूल्य परीक्षण, SP कुलश्रेष्ठ का मूल्य अध्ययन तथा शहरी एवं वर्मा का व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली अत्यंत उल्लेखनीय है। समायोजन सूचियाँ, जैसा कि मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा समायोजन का विशेष महत्व देती हैं, अतः व्यक्तिगत मापन के क्षेत्र में मानव का समायोजन मापने के लिए विभिन्न समायोजन सूचियों का निर्माण किया गया, जो कि व्यक्तित्व के सामान्य समायोजन या विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में समायोजन की मात्रा को इंगित करती हैं। सामान्य समायोजन मापन के लिए प्रमोद कुमार एवं HS अस्थाना की समायोजन सूचियाँ तथा विशिष्ट क्षेत्रों में समायोजन मापने के लिए मधुसूदन लाल सक्सेना, VK मित्तल, MD बंगाली, AKP सिन्हा और RP सिंह की समायोजन सूचियाँ अत्यंत उल्लेखनीय हैं। फिर है आपका नैराश्य, चिंता, स्नायु दौर्बल्य परीक्षण। आज के इस व्यस्त जीवन में जहाँ एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताओं, कल्पनाओं आदि में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं, नैराश्य, चिंता, स्नायु दौर्बल्य का भी जोर बढ़ता जा रहा है। अतः इन पहलुओं के मापन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षणों की रचना की। नैराश्य मापने के लिए उदय पारीख, BM दीक्षित एवं DN श्रीवास्तव, चिंता मापन के लिए दुर्गानंद सिंह, AKP सिन्हा, LNK सिन्हा, टेलर और कैटल, स्नायु दौर्बल्य मापन के लिए RB कैटल तथा कुंदू का कार्य उल्लेखनीय है। फिर है अभिवृत्ति मापनियाँ। व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के मापन में अभिवृत्ति मापनियाँ अत्यंत सहायक होती हैं। इसके द्वारा हम अमुक व्यक्ति के विचारों को किसी विशेष पहलू, व्यक्ति या वस्तु के प्रति जान सकते हैं। भूषण ने धार्मिकता के मापन हेतु एक अभिवृत्ति मापन की रचना की। इस प्रकार से हमने देखा कि मानसिक परीक्षणों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर किया जा सकता है, किंतु मनोवैज्ञानिक अंतिम वर्गीकरण को ही अत्यंत महत्व देते हैं, क्योंकि यह वर्गीकरण अत्यंत स्पष्ट होने के साथ साथ मापन के आधारभूत उद्देश्य से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक मापन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मानसिक शील गुणों का अध्ययन करना होता है। अतः इन्हीं मापे जाने वाले शील गुणों को आधार मानकर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण करना अत्यंत उपयुक्त और न्यायसंगत होता है। तो इस प्रकार से हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है यह समझा। आपको इन जो पॉइंट्स को मैंने समझाया है, इसके कंटेंट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रही हूँ, जिससे कि आपको रिटन मटेरियल भी उपलब्ध हो सके। और बुक पढ़ने के लिए ये मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी के मूल आधार, ये डॉक्टर लाभ सिंह, डॉक्टर द्वारका प्रसाद और डॉक्टर महेश भार्गव की बड़ी सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में, स्पष्ट तरीके से समझाए गए पॉइंट्स हैं, जिनको मैंने आपके साथ में शेयर किया। मैं चाहूँगी कि आप इस तरह की किताबों को पिछले वर्ष यदि आपने खरीद रखी होगी स्टैटिस्टिक की, तो उसमें ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, और यदि नहीं हो तो ये इस सत्र के भी, इस थर्ड ईयर के हिसाब से भी आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण की इन्हीं राइटर्स की किताब उपलब्ध है, तो आप मार्केट से उसको खरीद सकते हैं। अन्यथा कंटेंट जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा रहे हैं, आप उनसे भी अपने नोट्स प्रिपेयर